हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमको पूछा गया है कि सफेद फास्फोरस कॉस्टिक सोडा के साथ क्रिया करता है तो pH3 तथा NaH2PO2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण, अपचयन, उदासीनीकरण या ऑक्सीकरण अपचयन का। तो बच्चों देखिए, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण, अपचयन, इसके बारे में पता होना चाहिए। कैसे पता लगेगा कि किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है और किसी पदार्थ का अपचयन हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो दूसरी मुख्य अवधारणा है, आपको यहाँ पर सफेद फास्फोरस का रासायनिक गुणधर्म भी पता होना चाहिए। उसका रासायनिक गुण क्या है और वो किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, वो हमको पता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। P4 जो है, फास्फोरस का सूत्र होता है P4। ये अभिक्रिया करता है कॉस्टिक सोडा के साथ, तो 3 NaOH के अणु के साथ अभिक्रिया करता है। साथ ही 3 जल के अणु भी हमको चाहिए होते हैं। इन तीनों के साथ किया करता है। इसमें हम इसे गर्म करते हैं और CO2 का परिवेश होता है। तो इससे अंत में हमारा pH3 बनता है, फॉस्फीन बनता है, जैसा कि प्रश्न में भी हमको दे रखा है, फॉस्फीन बनता है। और प्लस हमको मिलता है 3NaH2PO2। इसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइट हमको यहाँ पर मिलता है। तो ये दो चीजें हमको प्राप्त होती है, ये हमें प्रश्न में भी दे रखा है। अब हमको यहाँ पर पहचानना है कि ये ऑक्सीकरण है, अपचयन है, उदासीनीकरण है कि ऑक्सीकरण अपचयन है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या P4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या है 0। चलिए अब जरा pH3 में देख लेते हैं। pH3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? pH3 जब ये बना रहा है तो फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे देखें तो pH3 में P की मान लेते हैं X है। H की जो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या है वो होगी 3 गुणा H की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 बराबर 0, यानी कि X बराबर हो गया -3। तो यानी कि यहाँ पर जो फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या है pH3 में वो आ रही है आपकी -3। तो और साथ ही साथ जो NaH2PO2 में यदि हम देखें तो NaH2PO2 में ये टूटता है Na+ और H2PO2- में। तो H2PO2 में हम देखते हैं, H2PO2 में हाइड्रोजन का हो गया 1 गुणा 2 +1 गुणा 2 प्लस फास्फोरस का मान लेते हैं X प्लस ऑक्सीजन का मान लेते हैं -2 गुणा 2 बराबर -1। अब इसको हल करते हैं। हल करके तो इसमें जो है, अब हम यहाँ पर 2 गुणा 1 हो गया 2 +2 प्लस फास्फोरस का ऑक्सीकरण संख्या X है और 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि ये हो गया -4 बराबर -1। X -2 बराबर -1, X बराबर +1। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर फास्फोरस की NaH2PO2 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या होगी +1। तो अब आप इस अभिक्रिया को एक बार जरा फिर से देखिए। इस अभिक्रिया में हमारा P4 फास्फोरस NaOH के साथ अभिक्रिया कर रहा था, 3 NaOH के साथ अभिक्रिया कर रहा था, 3 जल के अणु थे और इसके साथ अभिक्रिया करके ये आपका pH3 बना रहा था और 3NaH2PO2 बना रहा था, जिसमें आपने ये देखा कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 0 थी। फॉस्फीन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर फॉस्फीन में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या -3 और NaH2PO2 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +1 आई। तो आप यहाँ पर इस चीज को बहुत ही देख सकते हैं कि फास्फोरस यहाँ पे 0 से -3 ऑक्सीकरण संख्या में चला गया, यानी कि यहाँ पर फास्फोरस का अपचयन हो गया। साथ ही आप ये भी देख सकते हैं
कि यहाँ पर फास्फोरस जो है 0 से +4 ऑक्सीकरण संख्या में चला गया, तो यानी कि यहाँ पर इसका +1 ऑक्सीकरण संख्या में चला गया, तो यानी कि इसका यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। तो जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तब अपचयन होता है, और जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। जहां पर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है तो उनको हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और इसको हम अंग्रेजी में डिस्प्रोपोर्शनेशन भी कहते हैं। तो अब हम अपने विकल्पों पे चलते हैं। पहला विकल्प है कि क्या यहाँ सिर्फ ऑक्सीकरण हो रहा है? नहीं। क्या यहाँ पे सिर्फ अपचयन हो रहा है? नहीं। क्या यहाँ उदासीनीकरण हो रहा है? जी नहीं। तो क्या यहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है? जी हाँ। तो इसका मतलब हमारा जो है विकल्प नंबर 4 हमारा सही है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर जो निकल के आता है वो विकल्प नंबर 4D है, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।